चलिए, तो आज हम देखते हैं AWS का एक नया फीचर। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर देखते हैं कि फीचर का नाम क्या है। तो जब आप REST API जैसा आर्किटेक्चर बनाते हैं, REST API बनाते हैं या वेब सर्विसेज बनाते हैं या HTTP API बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप एक एंड पॉइंट लेते हैं। चलिए, मैंने एक मान लेते हैं कि मेरा एंड पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा है कि HTTP, मैं अभी HTTPS नहीं लिख रहा, HTTP मान के चल रहा हूँ। ठीक, HTTP mydomain.com/API। जरूरी नहीं है कि यहाँ API ही लिखा हो, ठीक है ना। हो सकता है mydomain.com पे डायरेक्ट कुछ लिखा हो। ठीक, तो ये जो लिख रहा हूँ एंड पॉइंट, ये बस ऐसी एक जनरल चीज है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे API लिख रहा हूँ तो API होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब मान लेते हैं कि मेरा कुछ ना कुछ रिसोर्स होगा, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली जब अपनी API बनाते हैं, जैसे मेरा यूजर है, हमने यहाँ पे यूजर लिख दिया। अब क्या होगा कि इसी URL को, इसी एंड पॉइंट को हम कई तरीके से कॉल करते हैं। ठीक, हम पोस्ट रिक्वेस्ट से कॉल करते हैं, हम गेट से कॉल करते हैं, हम पुट से कॉल करते हैं, हम पैच से कॉल करते हैं, हम डिलीट से कॉल करते हैं, और बहुत से तरीके हैं। ठीक, तो क्या हुआ, आपने जब पहली बार यूजर को रजिस्टर करना था तो हमने कहा पोस्ट, तो क्या हुआ, मेरा एक यूजर आया और रजिस्टर हो गया, उसकी एक एंट्री हो गई। डेटा अपडेट करना था, मैंने कहा पुट, कोई माइनर से चेंजेस करने थे, मैंने कहा पैच रिक्वेस्ट। अब एंड पॉइंट नहीं बदल रहा है, समझिएगा, एंड पॉइंट नहीं बदल रहा है, एंड पॉइंट सेम है। बस जब आखिर में ये पहुंच रहा होगा इस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे तीन बातें लिखी होंगी। लिखा होगा कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करना है, एंड सो ऑन। ठीक, सारी रिक्वेस्ट के लिए। तो ये एंड पॉइंट बनाते हैं एपीआई का, और अंदर जाकर के उन एंड पॉइंट के हिसाब से कोड लिखते हैं। इस एंड पॉइंट पे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो हमें क्या करना है। अब आगे और भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गेट रिक्वेस्ट आई, अब गेट रिक्वेस्ट वाला जो आपका पूरा कोड होता है उसमें आप फिर पैरामीटर्स के बारे में लिखते हैं। पैरामीटर्स मतलब जैसे जब आप ये मान लेते हैं ये यूजर को कॉल कर रहे हैं या कोई भी चीज, तो आप यहाँ पर एंड पॉइंट भेजते हैं। जैसे हमने लिखा कि अकाउंट या एक्टिव एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो मतलब आप एक फिल्टर लगाना चाहते हैं कि यूजर का वो डेटा लेकर के आओ, यूजर का वो डेटा फेच करके लाओ जहां एक्टिव ट्रू हो। नॉर्मली यूजर के केस में एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है ये, बट अगर यहाँ यूजर की जगह हम प्रोडक्ट की बात कर रहे होते, प्रोडक्ट की बात कर रहे होते, तो अब आप बहुत से फिल्टर लगाते हैं प्रोडक्ट के। ठीक, तो वो सारे फिल्टर आप यहाँ लगा सकते हैं। अभी हमारा टारगेट वो फिल्टर नहीं है, ये एंड पॉइंट समझना था और रिसोर्स समझना था कि रिसोर्स क्या है। अब ये प्रोडक्ट रिसोर्स है, अभी यूजर रिसोर्स था, तो ये इनको रिसोर्स कह सकते हैं आप। ठीक, जिन पे हम काम कर रहे हैं, इनको हम क्रिएट करते हैं, पोस्ट से गेट से फेच कर रहे हैं, पुट से और पैच से अपडेट कर रहे हैं, डिलीट से डिलीट कर रहे हैं। ठीक, ये सारे HTTP की रिक्वेस्ट हैं जो यहाँ लिखी हुई है ये सारी। ठीक, तो अब जब अभी तक हम अपना सर्वर, जब हम खुद सर्वर बनाते थे, मान लेते हैं आप EC2 पे होस्ट कर रहे हैं, आप Heroku पे कहीं भी होस्ट कर रहे हैं अपनी REST API को, तो उस टाइम पे जब आप सर्वर बनाते थे तो ये सारे एंड पॉइंट आपको बनाने पड़ते थे। ठीक, तो क्या करते थे आप, कि आप इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करते थे आप, कि आपके पास सर्वर पर एक रिक्वेस्ट आई, फिर आप यहाँ से राउट्स पे भेजते थे। कैसे भेजते थे, इस बेस पे कि ठीक है ये मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है। Node.js के वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें हमने ऐसी एक HTTP API बनाई हुई है, REST API। ठीक, तो पोस्ट, ये राउट लेकर के गया। अब जब राउट पे पहुंचता था कि ये पोस्ट जो है ये पोस्ट है या मेरा प्रोडक्ट है, ठीक, ये HTTP की रिक्वेस्ट नहीं है। अब राउट पे जितने पोस्ट आ रहे हैं आपके पास, उनको आप एक पर्टिकुलर राउट पे भेज रहे हैं। इस राउट पे भेजने के बाद अब आप यहाँ से HTTP के स्टेटस कोड से या फिल्टर के बेस पे जैसे चाहे रिडायरेक्ट करते थे कंट्रोलर फंक्शन, कंट्रोलर पे। ठीक, तो जब हम सर्वरलेस की बात करते हैं, अब मैं आता हूं टॉपिक पे, जब हम सर्वरलेस की बात करते हैं तो हम लैम्डा फंक्शंस बनाते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, सीधे ये कंट्रोलर वाला फंक्शन, जो काम करना है डायरेक्ट यहाँ फंक्शन में लिख दीजिए, फंक्शन एज अ सर्विस, तो ये बना दिया। तो ना हमने ये सर्वर खुद मैनेज किया, ना मैं ये राउट्स बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, सीधा ये कंट्रोलर बना रहा हूँ, कुछ ये बीच का कोई काम मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो सीधे ये फंक्शन लिख दिया मैंने, यानी कि कंट्रोलर पे जो फंक्शन लिखता सीधे ये फंक्शन लिख दिया कि भैया यूजर क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन क्या करेगा, या
प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए या पोस्ट क्रिएट करने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन क्या करेगा। सीधे यहाँ लिख दिया कि पोस्ट पे ये फंक्शन एक पोस्ट जाके एक प्रोडक्ट जा करके मेरे डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, यानी कि क्रिएट ऑपरेशन। ठीक, तो सही है। फंक्शन तो लिख दिया, लैम्डा फंक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये लैम्डा फंक्शन हमने बना लिया है, बट यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे जब ना ये सर्वर हमने बनाया ना ये राउट्स बनाए, यहाँ तक आएंगे कैसे। अब इसके लिए AWS हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है API गेटवे। ठीक, ये API गेटवे हमें ये फैसिलिटी देता है, ये मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि हम इस API गेटवे को समझ पाएंगे। ये API गेटवे हमारे लिए बहुत से काम करता है। पहली बात, यूजर की आती हुई रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करना जिस लैम्डा फंक्शन पे आप चाहते हैं, यानी कि अब ये खुद जान लेगा ये यूजर की जो रिक्वेस्ट है किस रिसोर्स पे किस HTTP स्टेटस को स्टेटस, यानी कि फंक्शन ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट है या गेट रिक्वेस्ट है, कि कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट है, पैच है, डिलीट है, और किस रिसोर्स पे ले जानी है, तो उस रिसोर्स के उस लैम्डा फंक्शन पे लेके चला जाएगा। ठीक, अब जाते वक्त बीच में वैलिडेशन होना है, मैपिंग होना है। मैपिंग मीन्स कि जो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ देखना है, वो सारा काम यहीं पे हो जाएगा। और होने के बाद API गेटवे के एंड पे, और फिर सीधा ये यहाँ पहुंचा देगा। API गेटवे के एंड पे हो जाएगा, या स्टेप फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो आज हम ये सारा काम नहीं करेंगे, ना हम वैलिडेशन करेंगे, ना हम मैपिंग करेंगे, और ना ही आज हम ये लैम्डा फंक्शन से कनेक्ट करेंगे। आज हम सिंपल देखेंगे कि API गेटवे पे किस तरीके से ये रिसोर्स और ये एंड पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक, बाकी आगे के वीडियो में हम इस पे वैलिडेशन भी लगाएंगे, मैपिंग भी करेंगे, और इसको ले जाकर के इस लैम्डा फंक्शन से कनेक्ट भी करेंगे, और इसको पब्लिक, इसके लिए एक पब्लिक URL जनरेट करेंगे जहां से आप डायरेक्ट इसको पोस्टमैन से हिट कर पाए। बट आज हमारा टारगेट क्या है, इस API गेटवे को बना करके देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने AWS के कंसोल पे। लॉगिन कर लेता हूं यहाँ, और जो सर्विस हमें आज देखनी है इसका नाम है API गेटवे। API गेटवे सबसे अच्छी चीज ये है, सिर्फ यहाँ लिखिए, सर्विस सामने होगी, क्लिक कर दीजिए। अब डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, गेट स्टार्टेड गाइड देख सकते हैं, सारी चीजें आपके पास है। हम लोग आज सिर्फ बना करके उसका बेस देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं, दिख रहा होगा HTTP API है यहाँ हमारे पास, वेब सॉकेट API है, REST API है। आज हम REST API चूज करने वाले हैं, और इनकी किसी की भी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं कर रहा इस पर। ठीक, तो मैंने कहा बिल्ड कर ले रहा हूँ, मैं REST API बिल्ड करना चाहता हूँ, मैंने बिल्ड पे क्लिक कर दिया। Create your first function API. Welcome to Amazon API Gateway. To create your first API, we have pre-populated the import form with pre-store API definition. सारी चीजें इसने लिख दी हैं, सब कुछ दे रहा है। ठीक, मैं तो सिर्फ ओके कर रहा हूँ। ठीक, वेब सॉकेट या रेस्ट, मैंने कहा रेस्ट API। क्रिएट न्यू API, एग्जाम्पल API चाहिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए अभी, तो बस एक नई API बनाना है। API का नाम बताओ, मैंने कहा मैं जो API का नाम बनाऊंगा, मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट बनानी है। ठीक, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाला, एंड पॉइंट रीजनल, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आज हम बेस समझ रहे हैं इसका, या क्रिएट API। रेस्ट एक रिसोर्स बन गया हमारे पास। ठीक, रिसोर्स बन गया, प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है हमें। चलिए एक्शन पे चलते हैं, क्रिएट मेथड। ठीक, आ गया क्रिएट मेथड पे। कौन सा मेथड, तो याद होगा हमने कहा था कि अब ये प्रोडक्ट पे पोस्ट, गेट, डिलीट सब कुछ आएगा। हम गए, हमने कहा कि भैया सबसे पहला जो हमें बनाना है वो गेट बनाना है, और हमने यहाँ पे इस पे टिक किया। अब यहीं से दूसरे सारे बन जाएंगे। आपको पोस्ट बनाना है, यहीं वापस जाइए क्रिएट मेथड पे, सेलेक्ट कर लीजिए पोस्ट, यहाँ इस पे टिक कर दीजिए, ये बन गया पोस्ट मेथड। कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, अब मैं गया गेट वाले पे, इंटीग्रेशन टाइप दिख रहा होगा लैम्डा फंक्शन, बट ये हम बाद में करके देखेंगे, आज हम यहाँ से मॉक ले रहे हैं। ठीक,
सारे इंटीग्रेशन टाइप मौजूद है, किसी चीज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वीपीसी अपने वीपीसी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दूसरी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज से इंटीग्रेट करते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। बट आज हम मॉक करने वाले हैं। मॉक मतलब मॉक यानी कुछ भी रियल नहीं होगा, जो हम रिस्पॉन्स लिख देंगे वही रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक, दिख रहा होगा ये बन गया मेथड रिक्वेस्ट, इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट टाइप मॉक इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स, और ये रहा मेथड। यहाँ आप टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ये टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ पहले, फिर देखते हैं कि क्या बचा। मैंने क्लिक किया और यहाँ नीचे आके मैंने टेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ क्रिएट किया मॉक करके और यहाँ टेस्ट पे क्लिक कर। टेस्ट पे क्लिक करने पर इसने क्या कहा कि एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक, रूट पे इसके स्टेटस 200 मिला, लेटेंसी 4 मिलीसेकंड, बॉडी में कोई डेटा नहीं है, रिस्पॉन्स के बॉडी में कोई डेटा नहीं क्योंकि हमने कोई बॉडी में डेटा डाला नहीं। हेडर क्या है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यानी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स में सेट कर रहा, और ये रहे आपके लॉग। अब इस लॉग को अगर आप पढ़ेंगे तो सीधे इसके आखिरी लाइन पे आता हूँ पहले, मेथड कंप्लीटेड विद स्टेटस कोड 200, मींस कोई एरर नहीं आई। उसके ऊपर लिखा है सक्सेसफुली कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, मींस ये गेट रिक्वेस्ट हमारी बन गई। सिर्फ ये 2-3 क्लिक में वो काम हुआ जिसके लिए आपको ढेर सारा कोड लिखना पड़ता है बनाने के लिए। ठीक, वापस चलते हैं इस पे गेट पे। ठीक ठीक, तो ये मेथड रिस्पॉन्स आ रहा है 200 स्टेटस कोड के साथ, हमने ये टेस्ट करके देख लिया है। अब अगर आपको अपना कुछ रिस्पॉन्स ऐड करना है मॉक में ही, यहाँ इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे जाएंगे हम, और ये 200 आ ही रहा है अभी, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे आइकन पे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, ये मैपिंग टेम्पलेट दिख रहा होगा। ठीक, कंटेंट टाइप, यहाँ ऐड मैपिंग टेम्पलेट किया, जेसन भेजना है मुझे, मैंने कहा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये इस पे टिक किया, और यहाँ पे अब मैं अपना रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ। तो मान ले मैं प्रोडक्ट की टेबल बना रहा था, मेरे प्रोडक्ट का कुछ नाम होगा, मैंने कहा प्रोडक्ट नेम, मान लेता हूँ शूज था, मैंने कहा शूज, क्वांटिटी मैंने कहा 4। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ इस रिस्पॉन्स को अपने। ठीक, यहाँ भी सेव किया, यहाँ सेव किया, वापस गया बाहर, वापस से टेस्ट करते हैं। पिछली बार हमें नो डेटा मिला था, इस बार टेस्ट करते हैं। ये दिख रहा होगा प्रोडक्ट नेम शूज, क्वांटिटी 4। ऐसी जब यूजर की रिक्वेस्ट आएगी तो इसी तरीके से यूजर को रिस्पॉन्स भेज सकता है। बस रियल टाइम में क्या होगा, ये रिस्पॉन्स मॉक नहीं होगा, ये लैम्डा फंक्शन से आ रहा होगा, आपके डेटाबेस से आएगा, और रिक्वेस्ट यूजर की रियल में आएगी, पोस्टमैन उसको हिट करके देखें। ठीक, थैंक यू।